हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आप लोगों के बीच फिर से आए हैं फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है आप लोगों का, प्रकाश का परावर्तन, उसका पार्ट 2 लेकर के। पार्ट 1 में हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा था, उम्मीद करते हैं आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज किए होंगे, आप लोग अपना नोट तैयार कर रहे होंगे। और दोस्तों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, लगभग 3-4 मंथ शेष है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप लोगों की तैयारी बेहतर होनी चाहिए। अगर आपको 450 लगभग 450 प्लस स्कोर करना है, अगर आपका टारगेट है 450 प्लस स्कोर, तो आपको अच्छे से हर चैप्टर की तैयारी करनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में अगर आप लोग हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार पिछला वीडियो देखें, ताकि आपको बेसिक अच्छे से समझ में आए। और वो उस चैप्टर में जो है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनते हैं उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ाया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उससे आगे की हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो दर्पण के बारे में पढ़ना है, दर्पण क्या होता है, फिर हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक भी लेके आएंगे, जिसमें कि आपको फोकस और वो गोलीय दर्पण में जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल से भी अच्छा खासा क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, और न्यूमेरिकल अक्सर स्टूडेंट के लिए सिर का दर्द बना हुआ आता है, जो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल हलवा होने वाला है। बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको अपने लोकल लैंग्वेज में हम लोग समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है दर्पण। दर्पण क्या होता है, हम लोग दर्पण को पहले समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, दर्पण के बारे में आप लोग बताते हैं, आपको हम आपके आसान भाषा में दर्पण को समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने दर्पण तो देखा ही होगा, दर्पण क्या होता है। तो दर्पण बनने के लिए सबसे पहले क्या क्या जरूरी है। दर्पण कांच का बना होता है। सबसे पहली बात दर्पण के बारे में, दर्पण किसका बना होता है, कांच का बना होता है। और आप लोग क्या देख रहे होंगे दर्पण में कि एक साइड से दर्पण जो है पेंट किया हुआ रहता है, यानी कलई किया हुआ रहता है दर्पण। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। अगर दोस्तों पेंट नहीं किया हुआ रहेगा तो हम उसको दर्पण नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम पेंट नहीं करेंगे किसी भी कांच को तो हम उसको आर या पार देख सकते हैं, तो वो दर्पण नहीं कहलाएगा। तो दर्पण बनने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो वस्तु कांच का होना चाहिए, और दूसरा क्या उसमें कि एक साइड से पेंट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, दर्पण का परिभाषा क्या होता है, दर्पण कहते किसको है। तो कांच का बना वह पदार्थ जो एक साइड से कलई किया हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। कांच का बना हुआ पदार्थ जो एक साइड से कलई, कलई का मतलब होता है दोस्तों वही जो पेंट किया हुआ होता है उसको कलई बोलते हैं। तो आप लोग नोट करते जाइएगा कि कांच का बना हुआ पदार्थ जो एक साइड से कलई किया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग दर्पण बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें आती है दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों दर्पण होता है दो प्रकार का, एक होता है आपका समतल दर्पण और दूसरा आपका क्या होता है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसको कहते हैं दोस्तों, चलिए पहला जो है समतल दर्पण को हम लोग समझते हैं। तो जैसे दोस्तों समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। जैसे ये एक दर्पण है और ये एक साइड से यहाँ से पेंट किया हुआ है। समतल दर्पण एकदम सीधा होता है, और ये इसका क्या हो गया, ये सरफेस हो गया इसका परावर्तक सतह हो गया, ये इसका क्या हो गया, परावर्तक सतह। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, यानी प्लेन हो। समतल समझ रहे हो दोस्तों, एकदम बिल्कुल प्लेन हो, जिसपे प्रकाश की किरण आती है और टकराकर वापस हो जाती है। तो वो दर्पण क्या कहलाता है, हमारा समतल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम लोग समझते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये एक गोला, ये गोलाकार और खोखला है। ये क्या है, गोलाकार और खोखला दर्पण है, जो अंदर से बिल्कुल खोखला है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बीचों बीच हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। ये गोलीय दर्पण है जो अंदर से खोखला है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बीचों बीच दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो दो बराबर भागों में बांटने के बाद क्या होता है दोस्तों, अगर गोलीय दर्पण को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो क्या होता है, ये दो टाइप का बन गया। एक तो हो गया इस शेप में, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा इस शेप में। होगा कि नहीं दोस्तों। अगर किसी गोलाकार दर्पण को जो अंदर से खोखला है उसको दो भागों में बांटेंगे तो इस शेप का और इस शेप का बन जाएगा। तो अगर हम लोग इमेजिन कीजिए, अगर हम किसी दर्पण में देखते हैं तो कैसे देखते हैं, आगे से देखते हैं, पीछे से तो देखते नहीं है दर्पण का, पीछे से देखने पे कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो गोलीय दर्पण को क्या करते हैं, आगे से देखते हैं। जैसे एक गोलाकार दर्पण है जिसको अंदर, जो अंदर से खोखला, उसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो दो शेप बन गया, एक ये शेप बन गया और ये एक शेप बन गया।
और इसमें क्या होता है दोस्तों, हम इधर से देखते हैं। और दर्पण बनने के लिए क्या चाहिए, कांच की वस्तु और एक साइड से कलई किया हुआ यानी पेंट किया हुआ। तो मान लीजिए ये दर्पण है, ये अंदर से पेंट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले हम लोग गोलीय दर्पण को समझते हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है, दर्पण क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा हम लोग क्या बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण किसी खास खोखले गोले का बना होता है। एक गोला होगा जो अंदर से पूरा खोखला होगा। तो गोलीय दर्पण किसी खास खोखले गोले का बना होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ या अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। उस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। एकदम आसान भाषा में आप लोग समझिए दोस्तों कि किसी गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं कि किसी गोलाकार, कांच का गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है या अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो इन दोनों दर्पण को दोस्तों याद करने का सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे, बिल्कुल देसी जुगाड़ आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं और उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। इसको याद कैसे रखा जाए, तो आप सब से समझिए। अ से क्या होता है, अ से अवतल और उ से उत्तल। तो अ से अवतल, अ मतलब अ से अवतल और अ से अंदर, ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। अ से अवतल अ से अंदर, यानी वैसा गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, वैसा गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। जैसे यह एक दर्पण है दोस्तों, गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटे तो दो टाइप का शेप बना। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण को समझते हैं। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हुआ उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। जैसे ये एक दर्पण है, ठीक है दोस्तों, ये पीछे से क्या हुआ है, पेंट किया हुआ है। ये हमारा पीछे से क्या हुआ है, पेंट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों, कलर किया हुआ है। तो ये जो पीछे से पेंट है, तो ये इसका क्या हो गया, ये जो है ये इसका परावर्तक सतह हो गया। यानी इधर से हम कोई चीज़ देखेंगे या प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। इसी को हम लोग अवतल दर्पण बनते हैं जो अंदर की ओर धंसा हुआ। जैसे ये जो दर्पण होता है दोस्तों एकदम अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। उसके बाद उत्तल दर्पण क्या होता है, जैसे उत्तल दर्पण के लिए आप देसी जुगाड़ में बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसे उत्तल या उसे उभरा हुआ। तो इसका परिभाषा क्या हुआ उत्तल दर्पण का, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, या इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण पीछे से पेंट किया हुआ है। इस पर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से प्रकाश डालें तो रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा या इधर जाएगा, इधर भी जा सकता है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, जो बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। तो गोलीय दर्पण के बारे में आप लोग समझ गए दोस्तों। दर्पण, समतल दर्पण आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार और उत्तल और अवतल। दोस्तों इस टॉपिक से, दर्पण से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही रहता है, हर साल पूछा जाता है। उसके बाद हमारा क्या आता है दोस्तों, प्रतिबिंब। उसके बाद हमारा क्या आता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 नंबर में भी प्रतिबिंब पूछा गया है और 2 नंबर में हर साल इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रतिबिंब को समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए दोस्तों, जितने टॉपिक पे हम स्टार लगाते हैं आप उस चीज़ को कुछ खास तरीके से और अच्छे से पढ़ने की और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इमेज के बारे में समझते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दर्पण के बारे में। अब हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट करते जाइए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग रिवीजन भी करते जाइए, क्योंकि माता पिता का नाम आप ही लोग को रोशन करना है, आपका पड़ोसी तो करेगा नहीं, वो तो सिर्फ ताने देगा।
चलिए दोस्तों प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तो सबसे पहले बात आता है इमेज। प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है? दोस्तों आप लोग बुक में देखते होंगे परिभाषा, या बहुत सारे आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखते होंगे। प्रतिबिंब का जो डिफिनेशन होता है बस लिखा दिया जाता है, बस लिखा दिया जाता है, आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया नहीं जाता है अच्छे से। अच्छे टीचर जो होंगे वो तो ज़रूर समझाएंगे, और दोस्तों अच्छे टीचर आजकल देखने को जल्दी मिलते नहीं हैं। तो प्रतिबिंब किसको कहते हैं? चलिए एक आसान भाषा में समझते हैं। जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलती है तो किसी दर्पण के परावर्तक सतह से वो टकरा कर किधर होती है? वापस आती है। इमेज में क्या होता है? इमेज पे हम प्रकाश डालेंगे तो टकरा के वापस आ जाएगी। तो इमेज में क्या होता है? दर्पण में क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं तो वो टकरा कर वापस आ जाती है। तो इमेज कैसे बनता है? किसी भी चीज़ का इमेज बनता है कि नहीं दोस्तों? अगर हम मिरर में खुद को देखते हैं तो हमारा इमेज बना कि नहीं बना ना? क्यों बनता है और कैसे बनता है इसको समझते हैं। जैसे फिगर से चलिए दोस्तों आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कोई बिंदु स्रोत है, ठीक है, बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकली, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकली, और ये हमारा क्या है? और ये हमारा क्या है? दर्पण है जो पीछे से पेंट किया हुआ है। तो यहाँ से प्रकाश निकली, यहाँ टकराई, ठीक है, सॉरी, यहाँ से प्रकाश निकली और यहाँ पे टकरा कर इधर आ गई, वापस आ गई, ठीक है, निकली प्रकाश। और सपोज मानिए इसी बिंदु स्रोत से एक और प्रकाश की किरण निकली और यहाँ से यहाँ टकरा के इधर वापस आ गई, ठीक है दोस्तों। फिर से समझिए, ये एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकलती है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकली, इस दर्पण से टकरा कर वापस लौट गई, ठीक है। और मानिए एक और प्रकाश की किरण इसी बिंदु स्रोत से निकली और इस दर्पण से टकरा कर वापस आ गई, ठीक है। तो जैसे ये प्रकाश की किरण यहाँ आई टकराकर, यहाँ से प्रकाश की किरण निकली और यहाँ टकरा कर आई, तो किसी न किसी पॉइंट पर वो एक दूसरे को जरूर ही काटेगी, एक दूसरे को क्रॉस जरूर करेगी किसी न किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे कर रही है। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण निकली, परावर्तन के बाद वह वापस लौट गई, और यहाँ से भी प्रकाश की किरण निकली और परावर्तन के बाद वापस आ गई। और देखिए दोस्तों दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को कहाँ पे? इस बिंदु पे काट रही है। तो यही जो बिंदु होता है, इस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। डिफिनेशन भी यही है दोस्तों। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण निकली, परावर्तन के बाद वह लौटी, फिर सपोज यहाँ से एक और प्रकाश की किरण निकली और परावर्तन के बाद लौटी, और जिस बिंदु पर ये दोनों किरण एक दूसरे को कट करती है, जिस बिंदु पर ये दोनों किरण एक दूसरे को काटती है, वही बिंदु इस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? इमेज या प्रतिबिंब कहलाता है। परिभाषा भी दोस्तों यही लिखोगे। परिभाषा क्या लिखोगे? इमेज का परिभाषा लिखिए, आप लोग लिखिए, परिभाषा लिखिए। किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद, देखिए दोस्तों एक बात आपको बताते हैं, अगर किसी भी चीज़ को आप इमेज से रिलेट करके समझते हैं, जैसे आपको किसी भी चीज़ की परिभाषा बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगती है और कॉम्प्लेक्स लगती है, तो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप उस चीज़ को इमेज से समझिए। अगर किसी भी चीज़ को आप इमेज से समझते हो तो आप उसका डिफिनेशन खुद ब खुद बना सकते हो, खुद ब खुद लिख सकते हो, आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने माइंड से उसका डिफिनेशन बना सकते हो। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन लिखिए आप लोग। किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर, जैसे किरण निकली टकरा कर वापस आई, किरण निकली टकरा कर वापस आई, तो डिफिनेशन क्या होगा? किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, वह बिंदु उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है या आती हुई प्रतीत होती है, एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा दोस्तों, या आती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या आती हुई प्रतीत होती है,
वह बिंदु उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पे एक शब्द हम ऐड किए, आती हुई प्रतीत होती है। यह चीज़ आप लोगों की कंफ्यूजन हो रहा है कि आती हुई प्रतीत होती है, यह क्या भला है? तो चलिए उसको भी हम समझते हैं। तो ये जो होता है, ये जो इमेज बना, ये किसका इमेज बना? ये दर्पण कैसा? अभी आप लोगों को समझाया, ये दर्पण कैसा? आप लोग कमेंट कीजिए, ये कौन सा दर्पण है? अंदर की ओर धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण, अ से अवतल, अ से अंतर, तो ये क्या हो गया हमारा? अवतल दर्पण। ठीक है, इसी का एक और भाई क्या है? उत्तल दर्पण। चलिए हम जो शब्द बोले कि आती हुई प्रतीत होती है उसको समझते हैं। जैसे ये एक दर्पण है, ये क्या हमारा? दर्पण है जो यहाँ से पेंटेड है। ठीक है, इस पे इसको हम ये जो होता है दोस्तों, ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। ये आगे, इसके आगे का टॉपिक है, इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पे आप समझ जाइए कि यहाँ पे एक, मान लीजिए एक वस्तु रखा हुआ है, तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण निकली, ठीक है, यहाँ से टकराकर इधर चली गई। क्या है दोस्तों? यहाँ से प्रकाश की किरण निकली इस ऑब्जेक्ट से और यहाँ टकराकर इधर वापस चली गई। ठीक है, चली गई। एक और प्रकाश की किरण यहीं से, मान लीजिए इसी पॉइंट से एक और प्रकाश की किरण निकली, यहाँ से टकराई, यहाँ पे दर्पण टकरा के इधर चली गई। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ये ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है, यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकली, यहाँ टकराकर इधर चली गई, और यहीं से एक प्रकाश की किरण निकली, यहाँ टकराकर इधर चली गई। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसका जो इमेज बनता है दोस्तों, जो वक्रता केंद्र है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा है दोस्तों क्योंकि हाथ से ही बना रहे हैं, तो चली गई। इसके बाद क्या होता है? इसका जो इमेज बनता है ये दर्पण के अंदर इस टाइप से बनता है। इसका जो इमेज बनता है ये दर्पण के अंदर इस टाइप से बनता है। देखिए आपको हम अच्छे से समझाते हैं। ये जो पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट हुआ, इस पॉइंट का क्या हुआ? प्रतिबिंब बना। और अगर यहाँ से कोई बंदा, यहाँ से कोई बंदा अगर देखता है तो उसको क्या लगेगा दोस्तों कि ये जो है प्रतिबिंब, लाइट यहाँ से आ रही है, यानी यहाँ से लाइट आ रही है। उसको क्या लगेगा कि दोस्तों ये जो किरण है यहाँ से आ रही है। ठीक है, और जबकि किसका प्रतिबिंब बन रहा है? इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसको आभास होगा, ये कल्पना करेगा कि देखिए, फिर से समझिए दोस्तों, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रकाश की किरण चली और इधर टकराकर वापस चली गई, और दूसरी किरण निकली, यहाँ से टकराकर वापस चली आई। और क्या हुआ? इसका प्रतिबिंब कैसे बना? दर्पण के अंदर कुछ इस टाइप से इसका प्रतिबिंब बना। और कोई आदमी अगर यहाँ पे आंख रख के देखता है तो उसको क्या लगेगा दोस्तों कि ये जो लाइन है, यानी यहाँ से लाइट आ रही है। आप लोग देखे होंगे कभी, अब तो उतना नहीं होता है, अब तो फ़ोन का ज़माना आ गया। आप लोग देखे होंगे, बचपन में हम लोग भी करते थे कि कोई भी फूटा हुआ कांच, कोई फूटा हुआ जो जिससे मिरर होता था, छोटा छोटा टुकड़ा जो होता था, उसको हम लोग क्या करते थे, जैसे सूर्य से प्रकाश आती थी तो लाइट किसी के फेस पे हम लोग ऐसे मतलब चमकाते थे। तो वो जो होता था उसको लगता था कि उस कांच से, मतलब उस आदमी को क्या लगता था कि उस जो शीशा का टुकड़ा है उससे ही मतलब प्रकाश आ रही है। लेकिन वास्तव में प्रकाश कहाँ से आती थी? सनलाइट से, सूर्य से प्रकाश आके वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्या होती थी? आँख पे पड़ती थी। तो हमको क्या लगता था कि मतलब उस मिरर से, यानी उस टुकड़ा से प्रकाश आ रही है, लेकिन प्रकाश कहाँ से आती थी? सूर्य। तो वो कल्पना हुआ, इमेजिन करते थे हम लोग कि वहाँ से आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो वही हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इमेज बना, तो अगर यहाँ से देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि प्रकाश यहाँ से आ रही है। अगर कोई आदमी यहाँ से देखता है, सपोज मान लीजिए यहाँ से देखता है, तो उसको क्या लगेगा? प्रकाश यहाँ से आ रही है। ठीक है, लेकिन वास्तव में कहाँ से आ रही है? किसका इमेज है? यहाँ से, इसका इमेज है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज है। तो ये हो गया हमारा आती हुई प्रतीत होती है, उसके बारे में हम लोग समझे। तो देखिए यही हुआ। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो जाता है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का ही एक और नाम है जिसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं, इमेजिनरी इमेज। ये हो गया हमारा रियल इमेज, और ये हमारा क्या हुआ? वर्चुअल इमेज, यानी इमेजिनरी, यानी जिसको हम कल्पना करते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे हो गया? जैसे समझिए दोस्तों कि ये जो ऑब्जेक्ट, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पे बना, ये वास्तव में प्रतिबिंब बना। अब जैसे हम लोग मिरर में देख रहे थे, हमारा वास्तव में प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है? और ये इमेजिनरी कैसे हुआ?
आदमी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और इसका इमेज यहाँ बन रहा है, दर्पण के भीतर बन रहा है, और कोई आदमी अगर यहाँ से देख रहा है उस चीज को, तो उसको क्या लगेगा कि मतलब लाइट किधर से आ रही है, यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, लेकिन लाइट का मतलब सोर्स क्या है, ये पॉइंट है, इमेज किसका बन रहा है, इसका बन रहा है। अगर कोई आदमी यहाँ से देखेगा तो उसको क्या लगेगा, यहाँ से लाइट आ रही है, लेकिन उसका रियल क्या है, यहाँ है, इसका इमेज बन रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यही हुआ इसका काल्पनिक प्रतिबिंब का, ये काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोग समझ गए। और ये हमारा क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तव में प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, क्यों बना अभी आपको समझा है कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकली और परावर्तन के बाद किरण इधर लौटी, फिर यहीं से एक और प्रकाश की किरण निकली, यहाँ से परावर्तन के बाद इधर लौटी, और जिस बिंदु पर एक दूसरे को ये काटी, वो बिंदु, इस बिंदु स्रोत का क्या हो गया, प्रतिबिंब हुआ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आगे जो है हम इसका अगला जितना भी टॉपिक है, जैसे कि दोस्तों इसमें दर्पण इमेज में आगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, इसके बाद जो है इसमें जितना भी पॉइंट है, सारा पॉइंट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल पे आएंगे। न्यूमेरिकल से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, आप एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितने भी फॉर्मूला वगैरह होता है उसको सिद्ध करना, ये सब हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो आज तक का वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस जो भी चीज़ हम आपको पढ़ाते हैं उसको जरूर रिवाइज कीजिए दोस्तों। सिर्फ वीडियो देख के आपका तैयारी इस अच्छे से नहीं हो सकता है, आप लोग उम्मीद कीजिए। और अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। अगर आपका 400 प्लस स्कोर आएगा तो सोचिए दोस्तों कितनी खुशी की बात होगी, आपके माता पिता, आपके रिलेटिव कितने ज़्यादा खुश होंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे। दोस्तों 10th में ही आपका जो आप 10 साल की पढ़ाई की है वो आपका 10th में ही देखा जाता है कि आप लोगों ने क्या बचपन से पढ़ाई की है। इसीलिए ये आपकी ज़िंदगी का पहली सीढ़ी होती है जिससे कि आप अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपका आगे भी, आप अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाओगे, आप अगर डॉक्टरी के क्षेत्र में जाओगे, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ की, अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छा है दोस्तों कि आप लोग 10th की अच्छी सी पढ़ाई करें। अगर आप किसी भी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उसमें भी दोस्तों साइंस में अगर आप अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो उस समय आप थोड़ा कम भी मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए दोस्तों ज़रूरी है कि आपका जो है बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक के लिए आज इतना ही, आज आपको इतना पढ़ा है, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।